हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो, कंटिन्यूटी का नेक्स्ट पार्ट हम एक्सरसाइज 8.1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं क्लास एंड क्वेश्चन नंबर 8 तक की सारी चीजें हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। देखो, इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था तो वो फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने पूरा कवर कर लिया था। अब सिर्फ सॉल्विंग का पार्ट बाकी है तो उसे हम कवर कर रहे हैं क्लास। सो सीधा हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं क्लास। देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है एंड अगर वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आ रहा है तो डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करने के लिए फंक्शन को रीडिफाइन करके दिखाना है। तो देखो यार क्लास, हम जो फर्स्ट लेक्चर से जो बातें कर रहे थे, रिमूवेबल है तो उसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम हम कैसे रिमूव करेंगे, कैसे फंक्शन को डिफाइन करेंगे, वो सब चीज समझ में आ जाएगी क्लास। ओके नो? सो सीधा स्टार्ट कर लेते क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट बिट। देखो, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा कुछ तो फंक्शन डिफाइन किया है, बट ना उसकी तरफ मत जाना क्लास, उससे कुछ नेगेटिविटी मत क्रिएट करना। बहुत ही सिंपल है, बेसिक लिमिट्स जिसको आता है उसको ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस इतनी सी बात दिमाग में फिट कर दो। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पे ई रेस टू फाइव साइन एक्स माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 5 tan x माइनस 3x। तो यहां एट x इज इक्वल टू 0 हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट भी एट x इज इक्वल टू 0 पे लेना है, यस और नो। अब प्यार से सुनो, हमें नीचे देखो tan और ये x दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर को एडजस्ट करने के लिए जरूरत किसकी है, x की। तो डिवाइड बाय x कर देंगे तो यहां पे x, यहां पे x, ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज का आंसर 1, इसका ये तो कैंसिल हो गया, 5 माइनस 3, सो डिनोमिनेटर में 2 आने वाला है, ये तो पक्का हो गया है, यस। तो इसके बाद हम डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे भी नहीं, बट न्यूमरेटर को अगर x से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी तो x से डिवाइड करना ही होगा, यस और नो। अब e रेस टू x माइनस 1, हमें कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, तो आंसर क्या आता था, log e, दैट इज व्हाट 1, हाँ या ना। तो उसको हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा। तो मुझे देखो क्लास -1 एंड +1 करना होगा। यहाँ पे मैंने -1 कर दिया, यहाँ पे मैंने +1 कर दिया, बट माइनस साइन को मैंने कॉमन निकाला तो ये भी -1 ही होने वाला है। आर यू रियली गेटिंग मी? सो अब डिनोमिनेटर का काम तो हो गया है, न्यूमरेटर को भी हमने ठीक ठाक एडजस्ट कर लिया है। तो अब थोड़ा पूरा फोकस न्यूमरेटर की तरफ ही कर देते हैं क्लास। लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, ये इंडिकेट क्या करेगा, 2x ऑल्सो टेंड्स टू 0 और क्या sin x ऑल्सो टेंड्स टू 0, यस और नो। x अगर टेंड्स टू 0 है तो 2 इंटू 0 इज 0 ही, sin 0 इज ऑल्सो 0। तो ये पहले दिमाग में फिट कर लो, जिससे हमें बहुत ही फायदा होने वाला है न्यूमरेटर में। देखो मैं क्या कर रहा हूं, e रेस टू 5 sin x माइनस 1, तो यहां पे जो चीज होगा वही यहां पे होना चाहिए। तो मैं जबरदस्ती 5 sin x से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं एंड डिवाइड भी कर देता हूं 5 sin x से, यस। तो ये तो कैंसिल हो गया एंड अपॉन नीचे में क्या x है तो उसे भी एडजस्ट कर देता हूं, चलेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में क्या, e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन x है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं एंड 2 से डिवाइड कर देता हूं। मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं हो, डिनोमिनेटर में तो 2 आ चुका है क्लास। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, उसका ही मीनिंग हमने क्या बोला, लिमिट sin x ऑल्सो टेंड्स टू 0, मतलब 5 sin x ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, व्हेन दिस x टेंड्स टू 0 होगा तो आंसर क्या आता है, 1। तो इसका पूरे इस चीज का आंसर क्या आ जाएगा, 1।
साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होता है तो आंसर क्या आता है 1। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा 5 e रेस टू 2x माइनस 1, तो यहां पे भी 2x है, यहां पे भी 2x है एंड 2x टेंड्स टू 0 है, तो इसका भी आंसर आएगा 1। 1 इंटू 2 इज 2, तो 5 माइनस 2 अपॉन 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। ओके नो, बट यहां पे आंसर क्या दिया है 3/4। मतलब क्या है, मतलब ये है कि फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है बट विच इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है मतलब क्या, मिनिमम 32 मार्क्स मिल चुका है मतलब, बट 40 नहीं मिला है मतलब वो फेल है, डिसकंटिन्यूअस है। बट कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब ये तो समझ में आ गया कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है 3/2 एंड फंक्शनल वैल्यू क्या है 3/4। हेंस वी कैन राइट लिमिट x tends to 0 f of x is not equal to f of 0. Therefore given discontinued function is discontinuous and कौन सी discontinuity है, removable discontinuity। समझ में आया, yes और no? अब रिमूव करने के लिए हमें नया फंक्शन, न्यू फंक्शन डिफाइंड करना होगा। न्यू फंक्शन, उसमें क्या होगा, प्यार से सुनो, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए सेम डिक्टो डिक्टो सेम, मतलब क्या e रेस टू 5 साइन x माइनस e रेस टू 2x अपॉन 5 tan x माइनस 3x, ये तो सेम है। बट एट x इज इक्वल टू 0 पे 3/4 नहीं होगा, क्या होगा 3/2 होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये हो गया हमारा नया फंक्शन। अब यहां पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक करने जाएंगे तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, मतलब ये बच्चा पास हो गया। क्यों? ग्रेस मार्क मिल गया ना। आर यू रियली गेटिंग मी? हमारे एनालॉजी के साथ इसको अच्छी तरह से फिट करके देखो क्लास, बेस्ट एनालॉजी बता दी है आपको मैंने। यस, सो मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन नंबर 1 आराम से, फर्स्ट बिट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो समझ में आ चुका है क्लास। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है क्लास। लिमिट्स पे हमारी कमांड है, तो ये सब क्या है, बहुत सिंपल है। यस, नेक्स्ट क्या है क्लास? अब कोई बच्चा डायरेक्टली मेरा कंटिन्यूटी का लेक्चर देख रहा है ना, तो वो तो पागल हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले लिमिट्स को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लो, देन कंटिन्यूटी के पास आना, अदरवाइज प्रॉब्लम है क्लास, आपको कुछ नहीं समझेगा। सो सेकंड, ओके, क्वेश्चन 9 का थर्ड बिट हम देख रहे हैं क्लास, थोड़ा अलग लग रहा है ना, इसीलिए जानबूझ के ले लिया है क्लास। लिमिट हमें कहां पे फाइंड करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो ये कितना डेंजरस लग सकता है, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक है उनके लिए। रेस टू क्या है 1/x। ओके, अब ऐसा कुछ दिखाई देता है तो हमारे दिमाग में फर्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा, पहले वो बताओ यार। लिमिट का 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1/x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होगा, तो आंसर आता था e। ये फॉर्मूला पहले दिमाग में फिट कर लो, जिसे हमें यूज करना है। यस, अब हम क्या करते हैं देखो क्लास, पहले तो 3 को कॉमन निकालते, बिकॉज मुझे 1 की बहुत जरूरत है। तो 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 8/3x, और नीचे क्या मिलेगा 1 माइनस 2/3x होल रेस टू 1/x, तो है ही वैसे के वैसे ही। सो 3 गेट कैंसल क्लास। यस, अब यहां से एक्चुअल गेम स्टार्ट होगा। देखो क्लास, 1 प्लस, मैं इसको माइनस 8/3x लिख दूं चलेगा, होल रेस टू 1/x, और नीचे क्या लिख दूं क्लास, 1 प्लस माइनस 2/3x होल रेस टू 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमारा फॉर्मूला क्या है,
1 प्लस एक्स होल रेस टू 1 बाई थ्री है। अब मेरी बात सुनो यार, कम ऑन यार, बहुत सिंपल है ये तो। x टेंड्स टू 0 है तो माइनस 8/3x ऑल्सो टेंड्स टू 0, माइनस 2/3x ऑल्सो टेंड्स टू 0। ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है। अगर x टेंड्स टू 0 है तो एनीथिंग इनटू x इज 0 ओनली ना, टेंड्स टू 0 ही करने वाला। यस और नो क्लास, कम ऑन, यस। अब हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। देखो देखो देखो, यहां पे जो चीज है वही यहां पे चीज है, यस और नो। तो यहां पे माइनस 8/3x है, तो मैं यहां पे देखो ये 1/x था ना, उसको कैसे लिख रहा हूं देखो, माइनस 8/3 से मैंने डिवाइड किया तो माइनस 8/3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, यस और नो। यहां पे क्या है देखो क्लास, माइनस 2/3 से डिवाइड करूंगा तो माइनस 2/3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, यस और नो। एंड हमें तो ये पता है x रेस टू a होल रेस टू b इज x रेस टू ab होता है। तो x रेस टू ab को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यस और नो। फिट है। अब लिमिट अगर इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो देखो 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1 बाई एक्स, ई आंसर आएगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस 8/3 अपॉन ई रेस टू माइनस 2/3। ये ऊपर चला जाएगा तो व्हाट वी गेट, ई रेस टू माइनस 8/3 प्लस 2/3 विच इज नथिंग बट ई रेस टू माइनस 6/3 को मैं ई रेस टू माइनस 2 बोल दूं। अब यहां पे एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ओके, बट लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है। सो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा क्लास, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एंड इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करना है तो हमें फंक्शन, न्यू फंक्शन कैसे डिफाइन करना होगा, देखो क्लास प्यार से, न्यू फंक्शन कैसे डिफाइन करना होगा, f of x is equal to this for x is not equal to 0 के लिए ये, and x is equal to 0 के लिए हमें e raised to minus 2। so this is what our new function, जो हमने अगर रीडिफाइन कर लिया तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, ग्रेस मार्क देके पास हो जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी? देखो काफी अच्छे प्रॉब्लम है यार, ये काफी अच्छे प्रॉब्लम है। यस, स्टेट बोर्ड में तो आंख बंद करके ऐसे पूछते ही है, यस और नो। बट अभी क्या हो गया, ये 11th स्टैंडर्ड में हो गया है, तो अपने 12th के स्टेट बोर्ड में नहीं, तो ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन था पहले के सिलेबस में, अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट कॉन्सेप्ट फिट है। यस, अगर कंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन आता है ना जेई में, तो उसे छोड़ना नहीं है यार क्लास, क्योंकि लिमिट्स हमारा पावरफुल टूल है ना। यस, अभी तो मैं फिर भी काफी स्लो मैनर में कर रहा हूँ स्टेट बोर्ड के तरीके से, अदरवाइज लापिताज रूल एंड ऑल दोस थिंग हमारे पास काफी अच्छे अच्छे टूल्स है कि जिससे हम फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। यस, सो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ये एक ही चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अलग अलग वेटेज नहीं है उसका कुछ। सो छोड़ना नहीं है उस क्वेश्चन को, याद रखियो क्लास, 4 मार्क्स लेके ही आना है, ओके नो। नेक्स्ट देखो क्लास, कुछ डराने के लिए बड़ो बड़ो फंक्शन डिफाइन कर दिया है, लेस देन 2, ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 2 पे वगैरह वगैरह, कोई मतलब ही नहीं है थर्ड क्वेश्चन का, बहुत सिंपल है, बस आपके लिए मैं कर रहा हूं। देखो क्लास क्या गिवन है, f of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 फॉर x इज ग्रेटर देन 2। x इज इक्वल टू 2 के लिए 3 है, एंड x इज लेस देन के लिए e रेस टू 3 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। अब हमें पूछ रहे एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो पहले लिमिटिंग वैल्यू देखना होगा, बट इस बार देखो 2 के लेफ्ट साइड में अलग फंक्शन है, राइट साइड में अलग फंक्शन है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना होगा एंड राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना होगा। ये पहले दिमाग में फिट कर लो क्लास। सो लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन वाला ये फंक्शन ले लेंगे, तो लिमिट
x टेंड्स टू 2, 3 into x minus 2 होल का स्क्वायर e रेस टू -1 अपॉन 2 into x minus 2 होल का स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल होने वाला है, कम ऑन क्लास। देखो 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 प्यार से देखो, x टेंड्स टू 2 है, तो अगर हमने x माइनस 2 होल के स्क्वायर को h एज्यूम कर लिया, तो x टेंड्स टू 2 है, मतलब दिस इंप्लाइज h टेंड्स टू 0 ना, तो ये क्या होने वाला है, e रेस टू 3h माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब e रेस टू 3h, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए तो मैं 2 को पहले बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पे कंपलसरी 3 चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे जो चीज है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो 3 को एडजस्ट करने के लिए देखो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, एडजस्टमेंट समझा है हाँ या ना। तो इस चीज का फॉर्मूला हमें पता है, e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना आता है मेरा बच्चा, 1 log e मतलब 1। सो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 हाँ या ना। लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू देख लेते हैं क्लास। राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 को मैं 2 का क्यूब लिख दूं और x स्क्वायर माइनस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं। अब मैं क्या करता हूं, हमें फॉर्मूला एक पता है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। बस उसी फॉर्मेट में लेके आएंगे, कैसे देखो ऐसे, x माइनस 2 से मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, हो गया मैम। अब सिर्फ फॉर्मूला डाल दो एंड यू गेट आंसर, n इंटू 3 इंटू 2 रेस टू 3 माइनस 1 इज 2, देन 2 इंटू 2 रेस टू 2 माइनस 1 इज 1। क्या आ रहा है, 2 इंटू a रेस टू n माइनस 1 और यहां पे 3 इंटू a रेस टू, ओके। सो 2 इंटू 2 4 गेट कैंसिल, यहां पे 3 आंसर आ रहा है, यहां पे 3/2 आंसर आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, मतलब ये परमानेंट डिसकंटिन्यूटी है, और वी कैन से जंप डिसकंटिन्यूटी। क्यों, बिकॉज लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। आर यू रियली गेटिंग मी? अगर ये जंप या परमानेंट डिसकंटिन्यूटी है तो इसको हम रिमूव ही नहीं कर सकते ना, तो रीडिफाइन क्या करेंगे? इज दैट क्लियर टू यू? तो सिर्फ हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, गिवन डिसकंटिन्यूटी इज परमानेंट और जंप और इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्यों? बिकॉज लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, नो, एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका है क्लास यहां तक। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 की तरफ बढ़ते हैं क्लास। काफी अच्छे क्वेश्चन है, देखो मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा है क्लास। बहुत सारे बच्चे ऐसा कुछ क्वेश्चन देख के उन्हें क्लिक ही नहीं होता कहां से स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करनी है एंड ऑल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं है, जो हमने अभी तक किया है वही करना है। देखो इस बार उन्होंने गिवन डेटा कैसे दिया है, देखो फंक्शन f ऑफ x डिफाइन किया है फॉर x इज नॉट इक्वल टू π/2 के लिए, एंड उन्होंने बोल दिया है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस बोल दिया है, डिक्लेयर हो चुका है, मतलब क्या, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होगी। हमें फाइंड करना है फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/2 पे, मतलब क्या, लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वही फंक्शनल वैल्यू, मतलब सिर्फ लिमिट निकाल के दे देना है, दैट्स इट। अब बोलो ये कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, लिमिट ही तो करना है सिर्फ। यस, यही दो चीजें इन क्वेश्चन में है। फंक्शन डिफाइन किया है, कंटिन्यूअस है बोल दिया है, और फंक्शनल वैल्यू फाइंड करना है, दैट्स इट। तो ये पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी वैरायटी आ चुकी है क्लास, प्यार से देखो। अब लिमिट तो फाइंड करना है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2। ऊपर हमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है। तो लिमिट का अगर चैप्टर आपको याद आता है तो देखो स्क्वायर रूट दिख रहा है अलोंग विद बीच में माइनस साइन। अगर हम लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे तो 0/0 आ रहा है,
मतलब क्या हम करेंगे क्लास, इंडिटरमिनेंट फॉर्म आता है तब क्या करते हैं, आइदर कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं और टेक्निक। तो यहाँ पे टेक्निक क्या कर देंगे क्लास, रूट को हटाने के लिए रैशनलाइज। यस, तो देखो क्लास हम क्या कर रहे हैं, 2 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 3 है और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा बच्चा, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब देखो प्यार से, प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो व्हाट वी गेट 2 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 3 और उसी से ही हम डिवाइड भी कर देंगे क्लास। यस और नो, फिट है? यस। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, 2 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 3। फिट है? हाँ या ना? कम। अब ये 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, मतलब साइन एक्स -1 मिला और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स मिला। कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पक्का लिख सकते हैं क्लास, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो लिख सकते हैं ना क्लास। cos स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। मेरे ख्याल से हमारा काम हो चुका है, कुछ चीज बाकी नहीं है। देखो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो साइन एक्स -1 हमारा दुश्मन है जो हमें 0 दे रहा है। तो देखो यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन एक्स बनेगा और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। बचे हुए सारे मेरे दोस्त है क्लास, तो लिमिट यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे तो -1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 इज 1, मतलब 1 प्लस 1 इज 2 और अंदर क्या मिलने वाला है, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 3 रूट 3 प्लस रूट 3 इज 2 रूट 3। तो फाइनल आंसर इज -1 अपॉन 4 रूट 3 जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है एंड हमें फाइंड करना है फंक्शनल वैल्यू। गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, यहाँ पे देखो गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर फंक्शनल वैल्यू इज -1 अपॉन 4 रूट 3। एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? हाँ या ना? कम ऑन। ओके, अब देखो क्लास यार, ये सब चीजें एकदम सिंपल हो रही है। यस, बिकॉज लेक्चर नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट बताई है ग्राफ से एंड ऑल, वो अच्छी तरह से अगर आपके दिमाग में फिट हो चुके तो ये सारी चीजें आपको विजुअलाइज भी हो जाएगी क्लास। यस और कम। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, कैसे करने का, क्या करने का। तो प्यार से कर लेंगे यार, उसमें क्या है। क्या गिवन है, वही कंटिन्यूअस बोला एट x इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0 पूछा, तो सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो लिमिट के लिए अब मेरे बच्चे डरेंगे क्या? कम ऑन। कोई बोल रहे हैं हाँ सर नहीं आ रहा इसका क्या करने का। चलो ठीक है, बता देंगे। अब देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, cos 2x। तो पहले उसको इतना बड़ो क्यों लिखना है, cos 2x लिख देंगे ना, फिट है। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट है, नहीं मांगता है स्क्वायर रूट, तो क्या कर लेंगे, वही अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वही टेक्निक। मतलब मैं क्या करूं, रैशनलाइज किससे मल्टीप्लाई करूं, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो क्लास, हाँ या ना। कम ऑन कम ऑन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नीचे क्या बचने वाला है, 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, मतलब सिर्फ 3x स्क्वायर ही बचेगा। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, होपफुली मेरे बच्चे अलर्ट है, उन्हें समझ में आ रहा है। ओके नो। अब 1 माइनस को मैंने कॉमन निकाला तो 1 माइनस cos 2x दिखेगा ये,
और ये बंदा तो हमारा दोस्त है, उसको मैं तो वैसे ही रखूंगा। 1 माइनस कॉस 2x का बेसिक फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x, कितना 2 साइन स्क्वायर x। अब लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0 है। साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x, साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -2, यहां पे x टेंड्स टू 0 डाला तो √1 मतलब 1 + 1 इज फिर से 2 अपॉन 3, सो -4/3 हमारा लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है। फिर से वही डायलॉग चिपका देने का क्लास। Given function is continuous at x is equal to 0, therefore limiting value at x is equal to 0 is equal to functional value. So functional value कितना आने वाला है, limiting value इतना ही, that is what, -4/3. Absolutely clear to you class? Come on. अब देखो, पूरा फोकस कर लो, कुछ नया टाइप देखना है, कुछ नया टाइप। देखो कभी कभी कॉम्पिटिटिव में ये टाइप को प्रेफरेंस दिया जाता है क्लास, बिकॉज यहां पे ना अननोन a एंड b इंट्रोड्यूस किए हुए है, कुछ फंक्शन को डिफाइन किया है एंड बोला है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो उस a एंड b की वैल्यू फाइंड करो। तो थोड़ा अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है यार, बट थोड़ा सा अलग है। और इसमें और भी अलग क्या है, लेफ्ट हैंड के लिए अलग फंक्शन है, राइट हैंड के लिए अलग फंक्शन है। मतलब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिटिंग, राइट हैंड लिमिटिंग, ये सब कॉन्सेप्ट हमें यूटिलाइज करनी है। देखो क्लास, पहले प्यार से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये x इज इक्वल टू 0 है, जहां पे फंक्शनल वैल्यू क्या मिल रहा है क्लास, 4। ओके, अब 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में कुछ अलग फंक्शन है, क्या है, x² + b - 3, बरोबर है। और राइट साइड में है sin 2x अपॉन 5x - a। ओके नो, तो मुझे क्या बताना है, अगर x इज इक्वल टू 0 पे गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमें गिवन है, मैंने नहीं लिखा तो भी ये गिवन है, एंड फाइंड हमें a एंड b करना है। इसका मीनिंग क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब क्या, लिमिट x tends to 0 f of x is equal to f of 0 which is equal to 4, yes or no। अब लिमिट एग्जिस्ट होता है मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। मतलब मैं ऐसा लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x, दैट इज व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x which is nothing but right hand limiting value which is equal to 4, मतलब क्या, फंक्शनल वैल्यू। बस एक बार लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू को 4 के साथ इक्वेट कर दो तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू को 4 के साथ इक्वेट कर दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट मैन। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं मालूम है, यहां पे भी ab होगा, यहां पे भी ab होगा, तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, दो अननोन, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी आंसर हो सकता है। तो थोड़ा और लेंथी करने के लिए मैंने बता दिया, यहां पे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यस, अब देखो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुकी है। अब सॉल्व करते हैं, विदाउट कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे तो कुछ समझेगा नहीं आपको। क्लियर है? ओके, सो फर्स्ट टास्क कर लेते हैं क्लास। लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू 4 कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिटिंग के लिए हम फंक्शन क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x² प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 4। 0 पुट करेंगे तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 4 प्लस 3 इज 7। देखो यार कितना सिंपल हो गया, इतना सिंपल कुछ पूछते हैं क्या कभी? ओके नो, सो b की वैल्यू तो 7 आ गई। यहां पे क्या है, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 5x है, तो मैं 5x को मैं x को यहां लिखता हूं, 5 को यहां लिखता हूं। क्यों? बिकॉज साइन थीटा अपॉन थीटा ही चाहिए ना, तो यहां पे 2x है तो नीचे भी 2x ही चाहिए, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उसमें क्या है। यस, ये काम हो गया। माइनस a,
तो ये लिमिटिंग वैल्यू, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू ऑल्सो इक्वल टू 4 चाहिए, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, मतलब 2/5 माइनस a इज इक्वल टू 4। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a यहां पे आ जाएगा, 4 यहां पे आ जाएगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20/5 भी लिख सकता हूं, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 18/5, दैट्स इट। a एंड b की वैल्यू हमें आ गई है क्लास। देखो इतना सिंपल होता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। सो होपफुली आज के लेक्चर में देखो मेरे बच्चों ने 9th 10th एंड 11th क्वेश्चन, जिसमें हल्की फुल्की वैरायटी थी, काफी अच्छे प्रॉब्लम्स थे, कैलकुलेशंस थे, टेक्निक्स थे, लिमिट्स के जो रिकॉल कर सकते हैं, वो अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं क्लास। यस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।